यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जब उपचुनाव में भाजपा 6 सीटें जीतने में कामयाब रही है तो इस जीत का सेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिर ही बंधना बनता है, क्योंकि इस उपचुनाव में जीत के लिए उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। कोरोना के काल में कार्यकर्ताओं से संवाद बनाए रखने के साथ साथ उन्होंने जनता तक अपनी योजनाओं और अपनी उपलब्धियों को पहुंचाने में कोई कसर नहीं रखी और तभी ये मंगल योग संभव हो पाया। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के अपने परिणाम को एक बार फिर से दोहराया है। यूपी के उपचुनाव में जैसा तय था वैसा ही हुआ। तय इसलिए कहना पड़ रहा है कि भाजपा शुरू से ही अपनी जीत का दावा करती आ रही थी। हालांकि उसे एक सीट 7 सीटों में से गंवानी पड़ी है, लेकिन ये भी सच है कि 6 सीटें ही पहले भी उसकी हुआ करती थीं। इन 6 सीटों पर भाजपा की जीत से कई तस्वीर साफ हो गई हैं। अब अगर इसे सिलसिलेवार ढंग से समझें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बरकरार है। भाजपा सरकार के कामकाज पर जनता ने मोहर लगाई है। सरकार की ब्राह्मण विरोधी छवि के आरोप हवाई साबित हुए हैं। विपक्ष के उठाए बेरोजगारी के मुद्दे को जनता ने तवज्जो नहीं दी है। 2022 के लिए भाजपा सरकार को दोबारा मौका मिल सकता है। ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर भाजपा को इस चुनाव में जीत से विपक्ष रोकना चाहता था। खासकर जिस तरह से ब्राह्मण विरोधी सरकार का चेहरा पेश कर विपक्ष ने ब्राह्मणों को रिझाने की कवायद शुरू की, उसका इन चुनावों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं दिखा। हाथरस और गोंडा कांड के बाद हुए इन चुनाव का कानून व्यवस्था के मुद्दे से भी कोई लेना देना नजर नहीं आया, क्योंकि विपक्ष इसे मुद्दा बनाता रहा। हालांकि जनता ने इसे तवज्जो नहीं दी। यही वजह है कि इन कयासों का आधार इसलिए भी मजबूत है कि उत्तर प्रदेश में जिन भी सीटों पर ये उपचुनाव हुए वो पूरे प्रदेश के इलाके का प्रतिनिधित्व करती हैं, यानी प्रदेश के चारों कोनों से ताल्लुक रखती हैं। जैसे देवरिया सदर और जौनपुर की मल्हनी सीट पूर्वांचल से आती है, उन्नाव की बांगरमऊ और कानपुर की घाटम सीट अवध से ताल्लुक रखती है। रुहेलखंड के करीब सीट नौगामा सादात की मानी जा सकती है। टुंडला सीट हरित प्रदेश के इलाके में आती है, जबकि बुलंदशहर की सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से में है। ये सभी 7 सीटें भौगोलिक लिहाज से पूरे उत्तर प्रदेश का आईना समझी जा सकती हैं। इन सीट के नतीजों से भाजपा का उत्साहित होना लाजमी है। वैसे भी इस उपचुनाव के लिए जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पसीना बहाया, कोरोना के दौर में चुनाव प्रचार के लिए रणनीति बनाकर संगठन ने उस पर अमल किया, उसका नतीजा अगर सुखद है तो ये बताता है कि समीकरण की सफलता संगठन और सत्ता के तालमेल का अंजाम होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हालांकि इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को देते हैं, लेकिन ये सच है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिस्सेदारी इसमें कम नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के अपने परिणाम को एक बार फिर से दोहराया है और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के अंदर किया था, तमाम चुनौतियों के बावजूद इस उपचुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनावों के संकेत भी दिए हैं कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार का बेहतर प्रदर्शन करेगी और ये चीजें आज इस रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। आप एक चीज को थोड़ा देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उपचुनाव में जहां भी लड़े, आपने देखा होगा उनकी चुनाव की जो बढ़त है अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से, वह कम से कम 17,000 से ज्यादा है। 17,000 से आगे बढ़ती है और 17,000 से 32,000 तक पहुंचती है। यानी निकटतम प्रतिद्वंदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की बढ़त किस रूप में है, ये आगामी चुनाव में और अगले परिणाम में पहले से प्रदर्शन करता है कि सरकार टीम वर्क के साथ बेहतर प्रदर्शन कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा से प्रदेश के अंदर विकास के कार्य हों।
सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं बल्कि प्रदेश की सरकार में उनके दूसरे सहयोगी और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य भी मानते हैं कि उपचुनाव की जीत उनकी सरकार के कामकाज पर मुहर है। ये अखिलेश यादव भी लगातार कह रहे थे कि उठापटक चल रही थी, लगातार राजनीतिक उठापटक, कि इसी उपचुनाव में पता चल जाएगा कि जनता किस तरफ है। आज के रिजल्ट नहीं, आज उनको पता चल गया है और उनकी दिवाली का दिवाला निकल गया है। वो भाजपा पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन मैं उनको कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज, भूमाफिया राज, जंगल राज नहीं आएगा। यहाँ राम राज्य है और राम राज्य ही रहेगा। निश्चित तौर से विकास सबसे बड़ा आधार होता है। केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की योजनाएं जन जन तक, जमीन तक, यूपी में भी पहुंची और बिहार में भी पहुंची और देश के हर राज्य में पहुंची, और उसका परिणाम कमल का खिलना है। और बिहार के अंदर भी इतनी जबरदस्त विजय, जिससे के कारण से केवल बिहार ही नहीं पूरा देश खुश है। और यूपी के उपचुनाव का इतना शानदार रिजल्ट, और इस रिजल्ट से मैं यह मानता हूं कि एक बहुत बड़ा संदेश है। और जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, उनके सपने रह जाएंगे मुंगेरी लाल वाले ही सपने। बहरहाल भाजपा ने जिस ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ा वो कामयाब रही। विपक्ष अब जो भी कहे, लेकिन सच ये है कि 2022 के पहले इन चुनावों के जरिए वो अपनी भूमिका साफ कर सकती थी, लेकिन अफसोस कि वो ऐसा नहीं कर सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।